साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर। महत्वपूर्ण क्यों है और 1 जनवरी साथियों, इतिहास के पन्नों में उसका इतिहास क्या है, आज इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, भीमा कोरेगांव नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा और भीमा कोरेगांव का इतिहास क्या है साथियों, और बहुजन समाज लाखों की संख्या में हर 1 जनवरी हर साल भीमा कोरेगांव क्यों पहुंचता है, क्यों विजय स्तंभ पर लिखे नामों के सामने बहुजन समाज श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और उन शहीदों को याद करता है साथियों, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। साथियों, कल 1 जनवरी है। एक तरफ नव वर्ष पूरे देश में शुभकामनाएं दी जाएंगी, तो वहीं पर दूसरी तरफ शौर्य दिवस मनाया जाएगा साथियों, उन बहुजन महान सैनिकों की याद में जिन्होंने एक महान लड़ाई लड़ी। साथियों, भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र के पुणे में स्थित भीमा नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक गांव है साथियों। यह स्थान खास तौर पर 1 जनवरी 1818 को एक प्रसिद्ध लड़ाई के कारण जाना जाता है साथियों। भीमा कोरेगांव की लड़ाई साथियों, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की ओर से महार सैनिकों ने और पेशवा बाजीराव द्वितीय की मराठा सेना के बीच में हुई थी। ब्रिटिश सेना की बात अगर हम करें तो इसमें 500 से 600 महार सैनिक थे। वहीं पर द्वितीय बाजीराव पेशवा की मराठा सेना में लगभग 20,000 से ऊपर के सैनिक थे साथियों। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी साथियों, जो महार सैनिक थे वो इनकी सेना पर भारी पड़े साथियों, और मराठा की जो सेना थी उसको पीछे हटना पड़ा। इन महार सैनिकों के ताकत के आगे, इनके साहस के आगे उनको पीछे जाना पड़ा साथियों। और आप देखेंगे कि भीमा कोरेगांव साथियों, जो लड़ाई 1 जनवरी 1818 को लड़ी गई, पेशवा जो सेना थी, पेशवा का जो शासन था, उसके अंत की प्रक्रिया वहां से तेज हुई साथियों। जो मराठा सेना थी, पेशवा की जो सेना थी साथियों, ये मनुस्मृति पर आधारित इन लोगों की सोच थी। ये लोग महार सैनिकों और एक बहुत बड़ा वर्ग साथियों, दलित समाज, जिनको शूद्र कहा जाता था, उनको ना तो उस समय में किसी प्रकार का कोई राइट था, ना उन्हें सेना में भर्ती किया जाता था, और ना ही उन्हें हथियार रखने की और चलाने की किसी भी तरीके की कोई आजादी नहीं थी। लेकिन ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी थी साथियों, इसमें जो महार सैनिक थे वो शामिल हुए और उन्होंने अपनी ताकत का परिचय साथियों 1818 ईस्वी के अंदर उन्होंने दिया। इस लड़ाई जो लड़ी गई साथियों, ये केवल एक लड़ाई नहीं थी, ये अपने स्वाभिमान की लड़ाई थी साथियों। ये उस समय में जो सोच मराठा सेनाओं की थी महारों के प्रति, उसका जवाब थी साथियों। इसके बाद में साथियों 1822 में अंग्रेजों ने विजय स्तंभ वहां पर बनवाया। इस स्तंभ पर उन वीर सैनिकों के नाम लिखे गए जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राण दिए, जिन्होंने महार सैनिकों के नाम इस विजय स्तंभ पर लिखे गए हैं साथियों, सुनहरे अक्षरों के अंदर। हर साल 1 जनवरी को पूरा बहुजन समाज लाखों की संख्या में भीमा कोरेगांव पहुंचता है साथियों, और वहां पर उन शहीदों को प्रणाम करता है, श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। साथियों, ये जो लड़ाई है दलित इतिहास में खास महत्व रखती है, क्योंकि महार सैनिकों ने उस पेशवा शासन के खिलाफ युद्ध लड़ा जो जातिगत भेदभाव के लिए जाना जाता था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस स्थान को दलित स्वाभिमान और संघर्ष के प्रतीक के रूप में रेखांकित किया साथियों। हर साल 1 जनवरी को यहां बड़ी संख्या में लोग
शौर्य दिवस के रूप में श्रद्धांजलि देने के लिए आती हैं। भीमा कोरेगांव आज भी सामाजिक न्याय, समानता और संघर्ष के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। यह स्थान ऐतिहासिक होने के साथ साथ समकालीन सामाजिक विमर्श का भी केंद्र है साथियों। अब अगर हम बात करें तो 2026 के अंदर साथियों यहाँ पर बड़े बड़े जो लीडर है साथियों वो पहुंचने वाले हैं। आजाद समाज पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी भी आने वाले हैं। जो अभी तक की अपडेट आ रही है साथियों कि भीमा कोरेगांव चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर पहुंचेंगे और जो महान सैनिक साथियों विजय स्तंभ पर जिनके नाम रेखांकित किए गए हैं उनको वो प्रणाम करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो पूरा बहुजन समाज साथियों हर एक राज्य से भीमा कोरेगांव पहुंचता है और वहां पर उन वीर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है साथियों। 1 जनवरी 1818 का दिन साथियों आज इतिहास के अंदर एक महान और ऐतिहासिक दिन है साथियों, जो बहुजन समाज के इतिहास को बयां करता है, उनके स्वाभिमान की लड़ाई। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने उस लड़ाई को लड़ा और बाजीराव पेशवा की सेना को जो करारी मात दी साथियों, उन्होंने मात्र 500 से 600 सैनिकों ने, महार सैनिकों ने और द्वितीय बाजीराव की इतनी बड़ी सेना को जो करारी हार दी साथियों। ये उस समय में, जिस समय में आप देखते हैं कि महार सैनिकों और महार समाज के लोगों को किसी भी तरीके की सेना में भर्ती नहीं किया जाता था, किसी भी तरीके का हथियार उनको चलाना तो दूर की बात साथियों, उनके रखने पर भी पाबंदी थी। तो उस समय में उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी साथियों, तो ये स्वाभिमान की लड़ाई थी साथियों। तो उसी दिन को याद करने के लिए देश भर से बहुजन समाज के लोग भीमा कोरेगांव पहुंचते हैं और वहां पर वीर सैनिकों को साथियों श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथियों हम भी कल जो शौर्य दिवस है साथियों अपने चैनल के मार्फत भी और हम उन वीर सैनिकों को बार बार नमन करते हैं साथियों कि उन्होंने अपनी वीरता का प्रमाण वहां पर दिया।